वेलकम टू आवर चैनल। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 11.1 क्लास 7 की। एक्सरसाइज का नाम है त्रिभुजों की समरूपता। तो मैं आपको समरूपता के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये बना हुआ है और इसके समरूप ये त्रिभुज बना हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ कितना है। देखने में समान लग रहा है, जैसे कि इसमें एक दो तीन तीन भुजा हैं। इसी प्रकार से इसमें भी तीन भुजा हैं, एक दो तीन। इसमें भी तीन कोण हैं, इसमें भी तीन कोण हैं। तो ये मायने रखता है त्रिभुज की समरूपता में। साइज में कोई अंतर नहीं होता है। तो चलिए आप जानते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पार्श्व चित्र में दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। देखिए है समरूप। इनकी भुजाओं की लंबाई सेमी में अंकित है। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। वाई और यहाँ पर एक्स है, ये इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। एक ये हो गया त्रिभुज और इससे बड़ा ये हो गया। त्रिभुज की जो समरूप होता है उसको अगर हमें करना हो तो जो भुजा है उसको हम बटे में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो P और Q है भुजा है वो इसके समान है A और B के, तो हम बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम तीन भुजा है ना इसकी, तो तीन भुजाओं को ऐसे लिखेंगे पी क्यू किसके समान है, A और B के, तो A और B हो गया बटे में बराबर। फिर उसके बाद P और R या Q और R, QR ले लेते हैं, Q और R। इसका हमने QR ले लिया तो इसका हम B और C लेंगे, B और C हो गया बराबर में। इसी प्रकार से यहाँ पर P और R लिया, P और R, PR और यहाँ पर A और C, ये इस तरीके से। तो अब P और Q 6 है बटे में A और B दिया है X बराबर Q और R 6 दिया है, B और C दिया है 4। तो अब हम 6 का गुणा कर देंगे X में। कैसे गुणा होगा ना, बराबर का साइन है। यहाँ पर आप कट्टस का नहीं लगाना है, ऐसे स्क्वायर आप नहीं लगाना, क्रॉस मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया। तो 6 का कर देंगे X में गुणा, 6x बराबर 6 का कर देंगे 4 में गुणा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 चौके 24। x बराबर 24 बटे 6 से इसको काट देंगे, 6 कम 6, 6 12, 6 18, 6 24, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24। तो x बराबर में 4 आ गया। x का मान हमने निकाल लिया, जो यहाँ पर था ना ये x, a और b, तो a और b हमने यहाँ पर निकाल लिया, 4 आ गया। अब यहाँ पर हमें y निकालना है, यानी p और r। तो ये हमने निकाल लिया है। लिखते हैं यहाँ पर Q और R बटे में B और C बराबर P और R बटे में A और C। Q और R 6 बटे BC 4 बराबर PR Y AC 6 दिया है। 6 का 6 में गुणा कर देंगे, 6 छिंग 36 और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ भी कैसे गुणा कर देंगे, तो 4y बराबर में 36, 6 का 6 में गुणा कर दिया 36 हो गया। तो y बराबर 36 बटे में 4, 4 से 36 को काट देंगे तो y का मान आ गया 9। तो ये हमने y का मान निकाल लिया और x का यहाँ पर निकाल लिया 4। तो 9 और ये 4, दो हमें निकालनी थी भुजा, तो हमने निकाल ली, त्रिभुज की आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से करना है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमांश AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 10, CA बराबर 8 सेमी तथा PQ बराबर 14 सेमी, PR बराबर 12 सेमी, QR बराबर 16 सेमी, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हम डायग्राम बनाना है हमें दो समरूप त्रिभुज, छोटे बड़े साइज के बनाएंगे। ये हमने दो समरूप त्रिभुज बना लिए। अब इसमें ए बी क्वेश्चन में ही दिया है 6 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 10 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है 16 सेंटीमीटर और यहाँ पर पी आर दिया है 12 सेंटीमीटर, पी और क्यू दिया है 14 सेंटीमीटर, ए और सी दिया है 8 सेंटीमीटर। तो आप साइज पे मत जाइए, बस हमें इसको समरूप बताना है कि है या फिर नहीं। तो देखिए ए बी अपॉन में पी और क्यू, जैसे हमने इसकी इस साइड वाली भुजा ली तो दूसरा जो त्रिभुज है उसकी भी इसी साइड वाली हम भुजा लेंगे। इसी प्रकार से ए और सी बटे में पी और आर बराबर। अब यहाँ पर हमने बी और सी लेंगे तो यहाँ पर क्यू और आर लेंगे, तो ऊपर लेंगे हम बी और सी बटे में क्यू और आर। तो अब केवल हमें यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर है ना, तो वो हमें मान रखना है। ए बी दिया है 6, पी क्यू दिया है 14 बराबर, ए सी दिया है 8, पी आर दिया है 12 बराबर, बी सी दिया है 10 और क्यू आर दिया है 16। ये मान रखने के बाद इसे हम काटते हैं, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार, 14 को काटा 7, तो 3/7 आ गया बराबर। इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 6, ये भी कटेगा, 2 आ जाएगा बटे में 3। इसी प्रकार से 10 को भी काटेंगे तो 5 बटे में 8, तो ये आएगा 3/7 बराबर 2/3 बराबर 5/8। ये आया, इसको हमने काटा पीटा करा। तो कहीं भी हमें ये संख्या बराबर नहीं दिख रही है तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यह समरूप नहीं है। अब देखिए तीसरा वाला लिखा है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो शेष भुजा है ना, ये पी क्यू आर की एक जो भुजा है यहाँ पर, एक ये और एक ये हमें ज्ञात करना है। जो बाकी है ए और बी और सी, इनकी तो भुजा दी हुई है, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमने किताब से देखकर डायग्राम बना लिया है। तो अब यहाँ पर लेकर चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी में त्रिभुज लिख देंगे यहाँ पर, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी में। तो मैंने आपको बताया जब भुजा है और समरूप की बात हो रही है तो हम बटे में लिखेंगे। जैसे कि कोई भुजा किसी यहाँ पर हमने मान नहीं लिखा है, लिख देते हैं पी क्यू और ये आर। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जब समरूप त्रिभुज की बात आती है तो हम उसको भुजा को बटे में लिखते हैं। जैसे कि ए बी के समान है यहाँ पर पी और क्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बटे में पी और क्यू बराबर। फिर ए सी के समान है यहाँ पर अंदर पी और क्यू, ए सी के समान है पी और आर है, पी क्यू नहीं है, पी और आर बराबर। फिर बी सी
बी सी के समान है क्यू और आर, क्यू और आर। अब जो यहाँ पर संख्या दी है वो हम मान रख देते हैं, जैसे कि ए बी दिया है 4, पी क्यू दिया है नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी और क्यू बराबर ए सी दिया है 5.6, पी आर यहाँ पर नहीं दिया है तो ऐसे लिख देंगे पी आर बराबर बी सी दिया है 6 में, क्यू आर दिया है 3, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बटे में लिख लिया है, मान भी रख दिया है। अब जैसे हमें यहाँ पर P और Q का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर इसका तो पूरा पूरा मान दिया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 बटे में P और Q बराबर में 6 बटे में 3, इसको ले लिया हमने। अब कैंची गुणा कर देते हैं, बराबर का साइन है 4 का 3 में, जैसे कि सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं P और Q गुणे 6 बराबर 3 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया। तो P और Q बराबर में 12 बटे में 6। यहाँ पर ये 6 गुणे में था, भाग में आ गया। अब 6 से हम 12 को काट देते हैं, तो P और Q बराबर में 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2 आ गया। हमने क्या निकाल लिया, P और Q 2 सेंटीमीटर ये निकाल लिया। अब एक भुजा और बची हुई है, कौन सी, P और R, तो P और R ये लिखा हुआ है, लिख लेते हैं 5.6 बटे में P और R बराबर में 6 बटे में 3। तो बस अब यहाँ पर P और R गुणे 6 हो जाएगा, बराबर में 3 का गुणा कर देंगे 5.6 में, तो ऐसे लिख लेंगे इसको 5.6 गुणे 3। अब यहाँ पर P और R बराबर में 5.6 गुणे 3 बटे में 6, यहाँ पर ये गुणे में था, भाग में आ जाएगा, तो 3 से इसको हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का भाग कर देंगे 5.6 में, तो P और R बराबर में आ जाएगा 2.8। ये आ गया है आंसर, मतलब कि ये हमने भुजा निकाल ली है, एक ये निकाल ली, एक ये निकाल ली, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करते हैं 4 क्वेश्चन, लेकिन जो 4 क्वेश्चन है इसमें आपको मैं और समझाता हूँ। इसमें कोण लिखा हुआ है, कोण द्वारा हमें सिद्ध करना होगा त्रिभुज को। ये जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, तो देखिए जो समरूप त्रिभुज होता है उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक एस होता है, फिर एस ए यानी साइड माने भुजा होता है, और ए यानी एंगल। तो जो समरूप है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। एक तो हुआ भुजा द्वारा, दूसरा कोण द्वारा, और तीसरा साइड एंगल साइड, ये होता है साइड यानी भुजा, एंगल भुजा। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ये लिखा सबसे पहले, और इसमें देखिए आपको एम एन के समांतर है बी और सी। इसमें हमें साइज़ का कोई अंतर नहीं जानना है, केवल हमें यहाँ पता चल रहा है जैसे कि सीधी रेखा यहाँ पर एम एन है और यहाँ पर सीधी रेखा बी सी है, और ये इसी के आमने सामने है, तो ये कैसी हो गई, समांतर हो गई। यानी जो यहाँ पर है बी सी के समांतर, BC के समांतर MN है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMN में, 2 त्रिभुज है ना इसमें। अब कोण A, जो कोण A है वो बराबर है, कोण A बराबर कोण A, ये ओवेनिस्ट हो गया, इसमें लिख देंगे ओवेनिस्ट। अगर ये कोण नहीं होगा तो फिर त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो जो कोण A है बराबर में 88 अंश, और यहाँ पर कोण
कोण एम बराबर में 30 अंश, यही है ना। तो लेकिन इसमें कोण एन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि कोण एन बराबर एक्स। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है ए एम एन, तो यहाँ पर हम ये तो लिख सकते हैं ना, त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो जो कोण ए है प्लस कोण एम प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। और ध्यान रखिए यहाँ पर जो कोण त्रिभुज ए बी सी है वो किसके समरूप है, ए एम एन, यानी ये भी लिख सकते हैं ए एम एन समरूप है ए बी सी के, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, ध्यान रखिए। तो जो हमारा जो एन का मान निकल के आ जाएगा तो वो हमें पता चल जाएगा, जो बी और सी ये भी निकल के आ जाएगा। तो ए दिया है 88, एम दिया हुआ है 30, एन हमने माना एक्स बराबर 180 अंश। इन दोनों 88 और 30 को हम जोड़ देते हैं, तो 118 प्लस एक्स बराबर 180 अंश ये। तो x बराबर 180 अंश माइनस का 118, तो x बराबर x का हमारा मान आ गया 62, यानी जो x हमने माना था n 62 हो गया, यानी यहाँ पर n का मान हमारा निकला के आ गया, n यहाँ पर आ गया है 62 अंश। तो ये इसके हमने तीनों कोण ज्ञात कर लिए हैं, b और c बचा है। तो आपको मालूम है एम एन समांतर है बी सी के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम एन समांतर है किसके, बी सी के। तो यानी जो एम कोण एम बराबर कितना है 30 अंश, तो यहाँ पर कोण बी बराबर भी 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि जो कोण एम बराबर है किसके, कोण बी के बराबर में 30 अंश। इसी प्रकार से ये भी लिख देंगे एन कोण एन बराबर कोण सी बराबर 62 अंश। तो ये हमारा सिद्ध हुआ, यानी आंसर आ गया, ये 30 अंश और ये 62 अंश। और ये भी लिख देंगे हाँ दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कंप्लीट हुआ ये हमारा क्वेश्चन, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है।